नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। और अब तक ज्यामिति की हमने 7 क्लासें देख ली है और इन 7 क्लासों में क्या हुआ मैं आपको हल्का सा बताता हूँ कि इसमें हमने रेखा और कोण के बारे में समझा है और उसके प्रश्न देखिए 7 क्लासों में हमने देखे, पूरा डिटेल के साथ में देखा है। अगर कोई पहली बार यहाँ पर है तो ज़रूर पिछली क्लासेस देख ले। देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आज, क्योंकि हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में देख रहे हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, कंसेप्ट बनाने हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज, ट्राइएंगल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? त्रिभुज यानी कि ट्राइएंगल, त्रिभुज या चलिए तो इसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है इसके 4 क्लासे हो, 5 क्लासे हो, 6 क्लासे हो, कुछ क्लियर नहीं है ना, क्योंकि जब तक मैं समझा ना दूँ आपको अच्छे तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, मतलब अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, अच्छी क्वालिटी का, इसलिए टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आपके पास में देखो, नाम के ऊपर हम लोग बात करते हैं एक बार चर्चा कि अभी त्रिभुज क्या है। तो यहाँ हम लोग अगर मान लो इसको संधि विच्छेद कर दें, क्या करें? संधि विच्छेद करें तो इसको हम लोग इसका नाम से थोड़ा सा दिखेंगे तो त्रि का मतलब कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, त्रि प्लस में भुज, जो हिंदी में हम लोग समझते हैं कि त्रि और भुज। त्रि का मतलब क्या हो गया? त्रि का मतलब हो गया 3 और भुज का मतलब भुजा। तो कहने का मतलब है कि 3 भुजा वाली आकृति, समझना, 3 भुजा वाली आकृति। ठीक है, तो 3 भुजा वाली जो आकृति है वो हम लोग त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अभी तक पूरी परिभाषा नहीं है। अगली बात समझना, ध्यान समझना कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो TRI प्लस में ANGLE, ट्राई यानी कि 3 एंगल का मतलब होता है 3 कोण। तो 3 कोण वाली आकृति। ध्यान समझना कि नाम में सब कुछ नहीं है, कुछ बातें हैं नाम में, कुछ बातें छिपी हुई है और कुछ बातें छिपी हुई नहीं है, वो हमको समझना है। यानी कि 3 कोण वाली जो आकृति है, क्या कह रहा हूं मैं कि भाई 3 कोण वाली आकृति, 3 कोण वाली आकृति। ठीक है, तो ये त्रिभुज है। लेकिन इसमें एक समस्या है, इन दोनों संधि विच्छेदों में एक समस्या है कि भाई 3 भुजा वाली आकृति। तो अब समझना बात को कि समस्या क्या होगी कि अगर मान लो 3 भुजाएं हमने ये रख ली, चलो ठीक है, ये और एक भुजा ये रख ली, क्या ये त्रिभुज है? तो आप कहेंगे नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। ये सेंटेंस जो है, ठीक है, नाम में पूरी बात कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या नहीं है? 3 भुजा वाली आकृति है, उसकी जगह आपको करना पड़ेगा 3 भुजा वाली बंद आकृति। बोलो क्या करना पड़ेगा? 3 भुजा वाली बंद आकृति, या 3 कोण वाली, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? बंद आकृति की बात करेंगे, तभी आपके पास में पूरे कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि ये जैसे 3 भुजा है लेकिन ये बंद नहीं है तो त्रिभुज हम लोग नहीं कहते। लेकिन अगर मान लो इस टाइप से बनाते हैं तो ये एक भुजा, ये भी एक भुजा और ये भी एक भुजा, तो आपके पास में क्या हो गया? 3 भुजाएं हो गई और बंद भी आकृति है, इसलिए उसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। बात समझ में आ रही है? तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम से ट्राइंगल या त्रिभुज कहो। आपके पास में 3 भुजा वाली बंद आकृति त्रिभुज, या 3 कोण वाली जो बंद आकृति वो त्रिभुज कहलाएगी। क्लियर है बात? चलिए, तो ये पहली बात थी जो नाम में ही कुछ था कि त्रिभुज यानी कि क्या होता है, हम समझ लिया। अब त्रिभुज की कुछ बातें हम समझते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 रेखाखंड से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंड से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंड से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? कि 3 भुजा से या 3 रेखा से घिरी बंद आकृति। ठीक है, ये 1 भुजा, ये 2 भुजा और ये 3 भुजा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें हमें त्रिभुज में याद रखनी है या रटनी है, जैसे भी आप लोग समझो। ठीक है, जैसे भी आप लोग समझो, क्योंकि कुछ बातें हमको याद ही रखनी है, उसके कंसेप्ट में जाने से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं, टाइम पास फालतू हो जाएगा। तो जो ज़रूरत है हमें उन बातों को याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास में त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं त्रिभुज में क्या क्या बातें हो सकती है। त्रिभुज में क्या क्या बातें हो सकती है? सबसे पहली बात, ये त्रिभुज अगर आकृति है तो इसकी विशेषताओं की बात करें। ठीक है, तो कोई भी एक त्रिभुज है उसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो पहला पॉइंट इसमें है कि 3 शीर्ष होते हैं।
तीन शीर्ष होते हैं। किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, शीर्ष का मतलब क्या है आपका वर्टेक्स, ठीक है, मैं बोल दिया मैंने शब्द, शीर्ष का मतलब क्या हो रहा है आपका वर्टेक्स, यानी कि तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष कौन से, यहाँ देखो ध्यान से, ये हमने कह दिया ए, इसको कह दिया बी और इसको कह दिया सी। तो तीन शीर्ष होते हैं, आप लोग इसके साथ में ही लिख देना, क्या लिखेंगे कि ए बी और सी, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, अभी विशेषताएं समझ रहे हैं त्रिभुज में क्या क्या बातें हैं, तीन शीर्ष होते हैं, है ना। मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चलिए अगली बात करें हम लोग, इसमें तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं भाई, तीन कोण होते हैं। क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। कौन कौन से, एक तो यहाँ पर कोण है, बी पर कोण है और कोण सी पर है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। या फिर आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोण जो बीच में होगा, ध्यान समझना, जो बीच में होगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये बीच पे जो कोण है उसके ऊपर बात करेंगे। कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, या फिर कोण क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए सी, बी ए सी, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से आप लिखते हैं इसको या समझते हो। वैसे एग्जाम में इसके ऊपर सीधा प्रश्न तो यहाँ से तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ बातें आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसका प्रतीक क्या है, त्रिभुज का प्रतीक जो संकेत हम लोग जो प्रयोग करते हैं, त्रिभुज के लिए जो प्रतीक का प्रयोग करेंगे वो डेल्टा, या हम लोग त्रिभुज हम लोग कह सकते हैं इसको, इस निशान का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगली बात कि इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल है ना, कौन सा पॉइंट आपका चौथा पॉइंट, तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे, इसके प्रश्नों को समझेंगे बाद में, तो वहाँ पर और भी समझेंगे कि किस प्रकार से कोण निकालते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जो कंसेप्ट अभी थियोरेटिकल हम लोग पोर्शन में जा रहे हैं, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जब हम लोग मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें ध्यान समझना, 180 डिग्री होता है। तीन शीर्ष, तीन कोण, और आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो तीन भुजा होती है। क्या लिख सकते हो, चलो यहीं लिख लेते हैं आगे, तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती, ये आप जानते भी हो, ठीक है। लेकिन कुछ विशेषताएं ज़रूरत है हमें, जैसे कि हमने कह दिया भाई कि ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। एक तो लिखने का ये तरीका, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान समझना आप। अब जो स्टार वाली बात में लिखने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उसको समझिएगा। जैसे कि ए बी भुजा जो है, इसको अगर आप लोग ए बी ना लिखना चाहो तो भाई सी के सामने की भुजा है, किसके सामने की भुजा है, सी के सामने की, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। तो अब ए बी को आप लोग क्या लिखोगे, सी लिख सकते हो, शॉर्ट में, छोटा सी से, ठीक है भाई। इस वाले कोण के सामने की भुजा है तो आप लोग ए बी लिखो पूरा, या फिर एक अक्षर लिखना है तो आप लोग सी लिखोगे। उसी प्रकार से अगर बी सी है, क्या है आपके पास में, बी सी, तो बी सी जो है वो किसके सामने है, ए के सामने है, तो आप लोग इसको ए भी लिख सकते हो। तो बी सी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। और ए सी जो है वो किसके सामने है, बी के सामने है, तो आप लोग ए सी को बी भी लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में। मतलब दो अक्षरों को ना लिखना चाहो तो ये लिखने का तरीका रहेगा। ए भी भुजा बोलो, दोनों साइड लिखो, या फिर सी लिखो। ये सी क्यों लिखा, समझ में आ रही बात, ए बी के सामने का इसलिए, ठीक है। तो जो कोण होता है ना, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को छोटे अक्षर से लिख देते हैं हम लोग। चलिए, तो ये आपके पास में तीन भुजाएं हो गई, ओके। अब जो है वो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं रेट में भी, कि कोई दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा का योग, कोई भी दो भुजा का योग, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी से, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। अभी मैं इसको लिखवा दूंगा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ तक लिखें, क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा अभी, तभी मैं लिख पाऊँगा, नहीं तो नहीं लिख पाऊँगा।
तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लें। क्या कर लें, जल्दी से लिख लेवे। क्या कर लेवे, इसको लिख लेवे, है ना। चलिए, तो कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं या किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, बात कर रहे हैं हम लोग कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। देखो, या तो आप लोग इनको पूरा ए बी लिखो, है ना, बी सी लिखो या ए सी लिखो। मैं दोनों ही तरीके से लिख दूंगा। कोई भी दो भुजाओं का योग, जैसे कि मैंने कहा कि ए बी और बी सी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी प्लस में बी सी, ये दो भुजाएं हो गई, ए बी और बी सी, तो इनका टोटल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ए बी, ये ज़्यादा का निशान है, ये जहाँ बड़ा है मुंह खुला है वहाँ पर ज़्यादा, छोटा मुंह है वहाँ पर कम। तो ए बी और बी सी, इन दोनों का योग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे, ए सी से, ठीक है, तीसरी भुजा से। या फिर आप लोग यहाँ से लिखेंगे बी सी भुजा प्लस में ए सी भुजा का योग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे, तो आप लोग लिखोगे ए बी से, ठीक है। या फिर आपके पास में क्या हो गया कि ए बी प्लस में ए सी, दोनों का योग जो है वो बी सी से ज़्यादा हो जाएगा। एक बात तो ये आपको दिमाग में रख लेनी है, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। क्या बात याद आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ कि त्रिभुज में ये परमानेंट नियम है, सभी त्रिभुजों के लिए लागू हो जाएगा कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अदरवाइज वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अदरवाइज क्या कह रहा हूँ मैं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्लियर है बात। चलिए, एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से नहीं लिखते हो तो क्या मतलब हुआ, और किस प्रकार से लिखोगे, तो आप इस प्रकार से लिखोगे। कैसे, अगर मान लो मैं कहता हूँ ये आपके पास में बी भुजा, तो हम ये कहते हैं कि भाई ए भुजा प्लस बी भुजा का योग जो है वो सी से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ए बी नहीं है, ठीक है, हम लोग अलग तरीके से इसको कह रहे हैं कि भाई क्रम से लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहा हूँ। ए और बी का योग सी से ज़्यादा होगा, या बी प्लस सी का योग जो है वो ज़्यादा होगा। बोलो बी और सी का योग किससे ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे ए से ज़्यादा होगा, या फिर ए और सी का योग जो है वो बी से ज़्यादा होगा, ठीक है। दोनों में से किसी को भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। टेंशन नहीं करना है कि ये हम लोग कैसे लिख दिया, कहाँ से लिखा है, ठीक है। दोनों ही बातें आपको लिखी हुई मिल सकती है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लेवे। कहाँ रख लेवे, दिमाग में रख लेवाएं कि भाई ये हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं क्या कहा कि दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है और हमेशा होता है, ठीक है। चलो और बात करें तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, कम होगा। अगला पॉइंट, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और, चलो एग्जाम्पल से के थ्रू ही कर लेते हैं हम लोग। अब इसका एग्जाम्पल साथ ही साथ ले लेते हैं ना। चलो एग्जाम्पल देख लो भाई। चलो हमने एक त्रिभुज बना दिया, ध्यान से देखना। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसी कंडीशन नहीं हुआ तो वो त्रिभुज बन नहीं सकता कभी। हमने कहा एक त्रिभुज है मेरे पास में, कोई आपके त्रिभुज कह दिया हमने कि भाई हमारे पास में त्रिभुज जो है 3, 4 और 5। क्या है त्रिभुज, 3 और 4 और 5। 3, 4 का मतलब क्या हुआ, आपके पास में ए भुजा है वो 3 है, बी भुजा जो है वो 4 है, और सी भुजा जो है वो कितना है, 5, ठीक है। अब हम क्या बोलें कि कोई भी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सभी के लिए काम करना चाहिए। तो आपके पास में भाई हमने कहा कि क्या ए प्लस बी जो है वो ज़्यादा है सी से, देख लो 3 + 4 रखा तो ज़्यादा है कौन से आपके पास में, 5 से। हाँ बात सही है, ठीक है, पहला नियम काम कर रहा है। अगर आप लोग रख दो b + c ज़्यादा होना चाहिए a से, तो b का मान कितना है, 4 और 5, ज़्यादा हो जाएगा किससे, 3 से, ये भी सही है। चलिए और देखते हैं क्या लिखो आप लोग, a b हो गया b c, a और c का मान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, a और c का मान किससे, b से। तो हमने a का मान कितना रख लिया, 3 और c का मान 5, ज़्यादा हो जाएगा किससे, b से, 4 से।
तो ये भी सही है, यानी कि क्लियर है हमारे सामने। ध्यान से देखिएगा कि हमारे सामने ये बात क्लियर हो गई कि ये जो है कोई भी त्रिभुज है उसमें दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से हमेशा ज़्यादा होगा, तभी आपका त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। क्या करना है, दिमाग में रख लेना है, ठीक है। इसको लिख ले आप लोग। फिर बढ़ते हैं हमारे देश के नौजवानों आगे। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। अगला जो नियम है वो क्या बोलता है उसको भी समझिएगा। चलिए, अगला पॉइंट जो आपको लिखना है वो ये है। क्या लिखना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। क्या लिखना है कि अगला पॉइंट जो है ना, कोई भी दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, इस बात को समझना कि कोई भी दो भुजाएं हैं, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं हैं तो उनका अंतर जो होगा, उनका डिफरेंस जो होगा वो कम होगा। किसे, थर्ड वाली जो भी साइड होगी है ना, जो भी भुजा होगी उससे क्या हो जाएगा, हमेशा कम होगा। बोलो क्या हो जाएगा, दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लें। चलिए, हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा कम होगा। हमेशा कह रहा हूँ मैं, है ना। देखो कैसे, अगर मान लो हम ये कहते हैं कि भाई ये आपके पास में बी भुजा है, तो ए बी भुजा में से अगर मान लो आप लोग बी सी भुजा घटाते हो तो वो कम होगा। किससे कम होगा, ए बी और बी सी अगर घटाओगे तो कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, ए सी से। लेकिन आपको यहाँ पर मापांक यानी कि मोड़ का निशान लगाना होगा। ये जो बाहर की ओर खड़े डंडे हैं उसको बोलते हैं मोड़, है ना। और क्यों यूज़ करते हैं ये मोड़ जो है वो क्यों लगाते हैं ऐसा, तो वो ऐसा इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लो माइनस में आता है, माइनस में आता तब भी हम लोग प्लस में लिखेंगे। कैसे, जैसे कि -5 + 6, तो अगर आप इसको ध्यान से अगर इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ये तो प्लस में आ गया, तो यहाँ मोड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो -5 और आपके पास में प्लस का 3 कर दिया तो अंतर कितना आ गया, -2। तो लंबाई जो होती है कभी भी माइनस में नहीं होती। दूरी जो हम लोग नापते हैं वो कभी भी -2 -5 ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दिशा बताती है कि भाई इस साइड में है या उस साइड माइनस का निशान, और कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में भले कितना भी हो, पॉइंट जरा सा भी हो तो भी प्लस में ही रहेगा। तो उस प्लस में रखने के लिए हम लोग मोड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोड़। तो ये -2 का मोड़ लगाएंगे, जैसे ही मोड़ लगाए तो वो +2 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मोड़ लगाते हैं। ये बात अब याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको मोड़ लगाते हैं। वैसे प्लस वाले में लगाने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन हो सकता है कुछ भी आ जाए, इसलिए हम लोग इसको दोनों में लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग संख्याएं नहीं लिख रहे हैं, यहाँ संख्या लिखा इसलिए चल गया। देखो यहाँ नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन यहाँ लिखना ज़रूरी था। यहाँ हमने ए बी और बी सी, तो हमें पता नहीं कि ए बी क्या है और बी सी क्या है, इसलिए मोड़ लगा दिया, है ना। तो छोटी बड़ी हो तो कोई समस्या ना रहे। ए बी बी सी हो गया। अब अगर मान लो बी सी - ए सी, है ना, और उसके ऊपर क्या कर ले हम लोग, मोड़ लगा दें, तो ये कम होगा किससे, तो आपके पास में ए बी से कम होगा। उसी टाइप से ए बी माइनस अगर ए सी करते हो तो ये कम रहेगा, ए बी - ए सी किससे, बी सी से कम रहेगा, ठीक है। या आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। किस प्रकार से, कि ए बी - बी सी अगर आप लोग को लिखना हो तो ए - बी, दो भुजाओं का अंतर कम हो जाएगा। किससे, सी से। या फिर बी - सी का जो अंतर जो है वो कम होगा। किससे, बी सी, तो ए से कम होगा। और आपके पास में ए - सी का जो अंतर है वो कम होगा। किससे, बी से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी
कि अंतर जो है हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। क्या याद रहेगा ये बात? अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम और योगफल जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा रहेगा। दो भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से कम रहता है। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज की विशेषताएं हमने देखी है। अभी सिर्फ त्रिभुज के बारे में समझा है। अभी हम लोग अलग अलग त्रिभुजों के बारे में और जानेंगे, कौन सा त्रिभुज होता है ना, समबाहु कौन सा, समकोण कौन सा, विषम बाहु कौन सा, और उनके क्या क्या गुणधर्म है, सब बातें समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये जो समझा है हमने केवल और केवल किसके बारे में है? त्रिभुज के बारे में ही समझा है। क्लियर है बात? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब सवाल दिमाग में है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। क्या सवाल की बात कर रहा हूँ मैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अब जानते होंगे, है ना। जैसे मैं क्लास में पूछता हूँ कि भाई त्रिभुज कौन कौन से होते हैं बोलो, तो बच्चे क्या बोलते हैं? सर समबाहु, विषम बाहु, समकोण, न्यून कोण, है ना। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पता नहीं मतलब कौन से कितने प्रकार के किस हिसाब से हम लोग बताएं, है ना, कुछ क्लियर नहीं होता है। तो सीधी सी बात मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ इसमें कि हम दो टाइप से इसको बांट सकते हैं। कितना टाइप से? दो टाइप से इसको बांट सकते हैं त्रिभुज को दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। किस प्रकार से? दो प्रकार से। बात समझना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक अच्छे से समझ लेना ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक तो भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा आपका जो है वो है कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। एक तो भुजा के आधार पर और अगला जो आपके पास में कोण के आधार पर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, त्रिभुज जो होता है वो दो टाइप से आप लोग बांट सकते हो। एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा जो है कोण के आधार पर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि त्रिभुज को दो टाइप से हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए, तो भुजा के आधार पर अगर भुजाओं की बात कर रहे हैं, है ना, तो अगर तीन त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं त्रिभुज में? तीन भुजाएं। अगर तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, हम लोग सबके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी पहला जो होगा आपके पास में समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं समान होती। समझेंगे इसको बाद में, ठीक है। अगला दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। बोलो कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है। कौन सा? विषम बाहु, यानी कि अलग अलग भुजाएं हैं तो जिसकी भुजाएं तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु, और तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो जाएं उसको कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। क्या इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात क्लियरली हम लोग लिख रहे हैं। अगला कोण के आधार पर। हमने जब स्टार्टिंग की क्लासें कोण और रेखा और कोण में समझा था, कोण बहुत सारे थे, ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण। तो हम त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी समझ चुके हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा, बोलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो बोले कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं? 180 तक जा सकते हैं। तो 180 से कम वाले हमारे पास में कितने कोण हैं? 180 से कम, क्योंकि भाई 180 डिग्री जब बनता है ना किसी भी, तो 180 डिग्री जब बनता है तो आपके पास में भाई ये 180 डिग्री है। अगर हम लोग दो भुजाएं कहें, तीसरी भुजा किसी भी कंडीशन में लगा नहीं सकते, तीसरी भुजा किसी भी कंडीशन में ला नहीं सकते, तो 180 से हमको कहाँ जाना पड़ेगा? कम जाना पड़ेगा, चाहे आधा डिग्री या 1 डिग्री, 0.1 डिग्री भी, लेकिन कम जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि कोण के आधार पर आपके पास में तो 180 से डिग्री से कम वाले कोण कितने हैं? तो आपने कहा 3 कोण है ना। क्या कोण? एक तो समकोण, ठीक है, और इससे कम वाला कोण कौन सा होता है? न्यून कोण। और समकोण से ज़्यादा कौन सा होता है? अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। ये 3 कोण होते हैं। इनके पीछे आप लोग क्या करोगे? त्रिभुज लगा लोगे, तो ये आपके पास में 3 त्रिभुज बन के आ जाएंगे कोणों के आधार पर। कौन सा त्रिभुज? एक तो न्यून कोण त्रिभुज है, क्लियर है बात, जिसमें सभी कोण न्यून होते हैं। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, टेंशन नहीं करना अभी। समकोण है ना, और अगला जो है वो अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपके पास में त्रिभुज जो होते हैं 2 टाइप के हो जाएंगे, भुजा के आधार पर और
कोणों के आधार पर इसको आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, मुझे नहीं लगता आप लोग लिख रहे होंगे, हैं? लिख रहे नहीं लिख रहे भाई? लिख लेना है ना, नहीं तो बाद में खबर पड़ेगी। क्या पड़ेगी खबर? कि कुछ खबर नहीं पड़ी, है ना। बाद में क्या खबर पड़ेगी कि भाई खबर ही कुछ नहीं पड़ी। ऐसा खबर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रीट टेट, ओ भगवान, बहुत मगजमारी है भाई रिकॉर्डिंग करना वीडियो, है ना। सच में कह रहा हूँ, मतलब इतना बोरिंग काम लगता है? पता नहीं आपको पढ़ने का अकेला अकेला पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, वैसे बोरिंग काम है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर कोई सामने नहीं है, मैं मतलब खुद से बोल बोल के इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि इसकी कोई हद नहीं होती है ना, जिसमें ना बातें याद आती है ना कुछ नहीं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। वापस से हेडिंग लिखिएगा आप, है ना। अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप लोग, क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेना ढंग से, ताकि पढ़ने के लिए आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। भुजाओं के आधार पर हमने बात करी थी, त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। एक तो समबाहु त्रिभुज, दूसरा सम द्विबाहु और विषम बाहु। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई अंग्रेजी मीडियम वाला हो तो क्या बोल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हो, समान होती है। तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। चलो चित्र बना लेते हैं एक बार हम लोग। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया, इसको कहा ए, इसको बोला बी और इसको बोला सी, ठीक है। तो अब आपके पास में ये एक त्रिभुज है, हमने कहा इसको समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या क्या मेन बातें होती है, पहली बात कि तीनों भुजाएं, क्या होता है, तीनों भुजाएं समान, क्या होता है, तीनों भुजाएं समान होती है। तीनों भुजाएं कौन सी, ध्यान से देखना, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज की। तीनों भुजाएं समान, यानी कि आपके पास में अगर आप कहो कि ए बी भुजा किसके बराबर, ए बी भुजा जो है वो बराबर है बी सी भुजा और ए सी भुजा, ठीक है। तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। या अगर आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहते हो, या अगर आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो तो इसको सी भुजा, इसको क्या बोलेंगे, ए भुजा, और इसको क्या बोलेंगे, बी भुजा। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब ये मत कहना कि ए बी के सामने तो ये दूसरी भुजा थी, ये कहाँ से लिख दी, मैंने क्रम से लिखा है, ये अलग है ये भी अलग है, ठीक है। ए बी बी सी और ए सी, या ए बी सी तीनों भुजाएं क्या है, मैंने क्रम के हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती। एक बात। अगली बात की बात करें तो तीनों कोण समान होते हैं। तीनों कोण जो होते हैं, तीनों कोण समान, ठीक है, तथा 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण समान होते हैं और 60 डिग्री होते हैं। अब सवाल ये कि 60 डिग्री के क्यों, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बात समझना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अब 180 का मतलब कि भाई तीनों कोण बराबर है, तो 180 में 3 का भाग लगाएंगे तो 60 60 60, ठीक है। तो 3 कितने हो जाएंगे, 60 60 के, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और तीनों के तीनों कितना डिग्री है, 60 डिग्री। क्लियर है बात। तो तीनों कोण क्या होते हैं आपके, समान और 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर है। चलिए और कुछ बात आपको कहनी है क्या इसमें, या कुछ और पूछना है, डाउट तो नहीं है। अगर किसी के मन में कोई भ्रम हो, डाउट हो, तो मुझे आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। चलिए तो ये आपके पास में 2 बातें याद रखना है समबाहु त्रिभुज, समबाहु में। अब अगली बात करते हैं, दूसरा जो है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं जो होती हैं वो समान होगी। कोई भी 2 भुजाएं जो है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो हम लोग इसके लिखते हैं पहला पॉइंट
कि कोई भी दो भुजाएं समान है ना, दो भुजाएं समान रहेगी, तीसरी भुजा क्या रहेगी, अलग रहेगी। ये बात दिमाग में रख लेना, क्या कि दो भुजाएं समान और तीसरी भुजा अलग रहेगी। कैसे? जैसे हमने कहा कि भाई ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, ए बी और बी सी बराबर है, तो आपके पास में ए सी जो है वो बराबर नहीं होगा। या इसका और तरीका क्या है कि अगर मान लो बी सी और ए सी बराबर है तो ए बी जो है वो बराबर आपका नहीं होगा। और या कोई तरीका हो सकता है, या इसको हटाओ ना यार, अपन इसी तरीके से लिख लेते हैं, फिर वो बराबर का निशान नहीं बन पाएगा। चलो कोई बात नहीं, वापस लिखना पड़ेगा मुझे। ए बी ए सी बराबर नहीं है ए बी के, और उसी टाइप से अगर आप मान लो ए बी और ए सी बराबर हो, लेकिन बराबर किसके नहीं हो आपके पास में, बी सी के बराबर नहीं हो, तो ये तीनों पॉइंट आपके पास में ए बी ए सी और बी सी। कोई भी दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, अगर आप लोग ये ही समान होगी, अलग तीसरी भुजा अलग होगी, लिखने की जरूरत नहीं। अगर दो भुजाएं समान है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो भुजाएं समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाएं जो होगी उनके सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर मैं कहता हूं कि भाई ए बी और ए सी समान है, तो ए बी के सामने का कोण क्या हो गया, सी, और ए सी के सामने का कोण क्या हो गया, बी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समान भुजा के सामने का कोण जो है वो क्या हो जाएगा, समान होता है। समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समान होता है। पॉइंट याद रखना, हम लोग बाद में यूज़ करने वाले। चलिए, और लास्ट जो है आपके पास में तीसरा जो है वो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास में कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या करोगे आप लोग, तीनों भुजाएं अलग अलग, इसको ए बी और सी लिख ले। तीनों भुजाएं अलग अलग। अगला पॉइंट, तीनों कोण, शाही भी खत्म हो रही भाई, तीनों कोण अलग अलग, इसको हटा देते ना यार, तीनों कोण अलग अलग। ठीक है, तो ये आप याद रखना किसमें, विषम बाहु त्रिभुज में। तो यहाँ आपके पास में भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा, क्योंकि कुछ बातें हमको याद रखनी पड़ेगी और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी उसके ऊपर आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों की, है ना। अभी हमने भुजाओं के बारे में देख लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। यही कंसेप्ट है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको इन बातों को रटना होगा और याद करना होगा। रटने का मतलब ये देखो भाई, ये समझ में आने के बाद तो रटना ही होता है ना, याद करने का और कोई तरीका होता नहीं है। तो आप लोग बोल बोल कर याद करें तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने जो अभी वीडियो जो चल रहा है, आप वहाँ पर एक प्लेलिस्ट के साइड में जाओगे तो कम्युनिटी के साइड में एक जो वहाँ पर आपके पास में चैनल्स जो होगा, वहाँ पर आप मैथ्स विद दिलीप गरासे जो है वो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिजी कंसेप्ट करके हैं उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, वो दोनों ही चैनल मेरे खुद के हैं। अब क्यों बनाए हैं, है ना, देखो ध्यान से। एक डिजी कंसेप्ट जो है चैनल, उसके ऊपर मैं वो वीडियोस पोस्ट करूँगा जैसे कि कुछ खबरें जो होती है, वायरल होती है कि लोग अफवाहें उड़ाते हैं, है ना, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बाद में वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि वीकेंड पर बनाऊंगा, संडे और सैटरडे, शनिवार रविवार को, है ना। ये थोड़ा सा मेरा शौक है कि काफ़ी बात मतलब लोगों को बातें बताता हूँ, है ना। जब ऑफलाइन क्लास में होता है डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है, तो ऑनलाइन पे मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्लास में कभी भी बात नहीं करता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो होगा वो बात के अलावा जो, देखो मैं अगर मैं चाहता था इसे व्यूज़ अगर मैं चाहता तो मैं वही वीडियो यहाँ पर भी अपलोड कर सकता था और व्यूज़ ले सकता था, है ना।
और आप लोग काफ़ी लोग उसको मज़े से देखते हैं, लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है ना। इसी की वजह से मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ पर उस चैनल पर मैं वो चीज़ अपलोड करूँगा जो पढ़ाई के अलावा जो होती है, जो काम की बातें हो सकती है जानकारी के हिसाब से, ठीक है। या कुछ नोटिफिकेशंस जो आएंगे या कुछ भर्ती आएगी, वैकेंसीज जो आएगी, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर अपलोड करूँगा। कहाँ पर? डीजी कंसेप्ट जो है वहाँ पर। और अगली बात जो है मैथ विद दिलीप गरासिया है, वहाँ पर मैं 6 से लेकर के 12 तक की गणित जो है वो अपलोड करूँगा, बिल्कुल अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। मतलब 6 से 12 और बीएससी की भी जो कॉलेज में है उनके लिए भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को देखो, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, आप लोग वहाँ जाकर के 6ठी 7वीं 8वीं की गणित पढ़ सकते हो, है ना। बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा प्रयास ये है कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म में आप लोगों को दूँ ताकि आपको सबको फ़ायदा हो, ये सूचना थी। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोणों के आधार पर, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग कोणों के आधार पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में आएगा वो है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। या इसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें, एक ऐसा त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसके सभी कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, ठीक है। क्या होंगे? एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या होंगे? आपके न्यून कोण होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो, तो न्यून कोण का मतलब कितना हो गया? मतलब इसके सभी कोण जो होंगे वो आपके 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से कम का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बात करें कि कोई भी तीनों, एक तो तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है, त्रिभुज कुछ भी हो जाए 100 से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि तीनों के तीनों 90 से कम होने चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम, तभी तो न्यून कोण कहेंगे। तो आपके पास में मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। इस टाइप से ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। इसको मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर भी न्यून कोण है, यहाँ पर भी न्यून कोण है, यहाँ पर भी न्यून कोण है। मैं इसको कहता हूँ 55 डिग्री, ठीक है। एक को मैं 65 डिग्री लिखता हूँ और एक को मैंने लिख दिया 60 डिग्री। ध्यान से देखना कि भाई तीनों जो है वो 180 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 होगा। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी कोण है वो 90 डिग्री नहीं है, कोई भी 90 डिग्री से कम है, सभी के सभी 90 डिग्री से कम ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कोण बना दिए। तो आपके पास में न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लेना कि इसके तीनों कोण, इसके तीनों कोण, ठीक है। इसके आप लोग अपनी तरफ से लिख देना, इसके तीनों कोण, इसके तीनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। इसके तीनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण। तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये। अब अगली बात हम लोग करते हैं कि न्यून कोण के अलावा इसमें हमको क्या बात ध्यान में रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है, ध्यान समझना। न्यून कोण का मतलब क्या हो गया कि कोण अगर ए की बात करेंगे तो वो कम होगा। ए जो कोण है ये कोण का निशान है, ये कोण का निशान है। कोण ए जो है वो छोटा है, किससे? 90 डिग्री से। अच्छा, कोण बी भी है वो भी किससे छोटा रहेगा? 90 डिग्री से। और कोण सी जो है वो भी छोटा रहेगा 90 डिग्री से। ये बात याद रखना। तीनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। एक बात। अगली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है सेकेंड पॉइंट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है बहुत बार, और अच्छा प्रश्न आएगा आपके पास में कि यहाँ पर क्या होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो, ध्यान समझना, दो भुजाओं के वर्गों का योग कम होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर समझना इसको थोड़ा सा, अगर मान लो इसकी भुजाएं ए, बी और सी, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ उसके पहले को समझना कि ए, बी, सी अगर तीन भुजाएं हैं तो यहाँ जो है वो सी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी भुजा रहेगी, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। क्या रहेगी? सबसे बड़ी भुजा। अब बात को समझना, अभी मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ। तो अब जो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ उसको समझना कि दो भुजाएं, जो छोटी भुजाएं रहेगी, दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो बड़ी भुजा से ज़्यादा होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, आप लोग लिख लें, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों
का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैं क्या कह रहा हूं कि भाई कोई भी एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है ना, इसके दो भुजाओं के वर्गों का योग, इसको हटाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन समझाने के लिए मेरा ठीक रहेगा। मान लो ये आपके पास में सी बिंदु है, तो इसकी ये भुजा सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझना कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग ज़्यादा होगा तीसरी भुजा के वर्ग से, और तीसरी भुजा हमेशा बड़ी रहेगी, है ना। हम लोग, मैं इसको समझाता हूँ इस तरफ से कि माना ए बी सी तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं जहाँ सी सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर तीसरी भुजा जो रहेगी हमेशा बड़ी रहेगी, तो हमें इससे कंपेयर करना होता है। तो उस कंडीशन पे आपके पास में अगर आप लोग ए का स्क्वायर करोगे और बी का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। किससे? ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर जो है वो ज़्यादा होगा सी के स्क्वायर से। अगर ऐसा होता है तो ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ध्यान समझना कि भुजाओं की तुलना करके त्रिभुज का पता करेंगे, ये सबसे खास बात है इसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा होगा। किसमें? न्यूनकोण त्रिभुज में, ठीक है। चलिए मैं अभी एग्जाम्पल और दे करके आपको बताता हूँ। ध्यान से समझना मैं एग्जाम्पल किस प्रकार से अभी दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बार रीड के लिए और सीटेट के लिए, सभी एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको कह दिया कि ए भुजा जो है, हमने क्या बोला कि भाई ए भुजा जो है वो आपका 3 है, ठीक है। बी भुजा जो है, इस 3 को क्या कहते हैं हम लोग? 2 कहते हैं, है ना। और बी भुजा को हमने कह दिया 3 कह दिया, ठीक है। और सी भुजा हमने कह दिया, ध्यान समझना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? 4, 5 कहते हैं, 5 भी ज़्यादा हो जाएगा ना यार। दो भुजाओं के वर्गों का योग, क्या बोले, कुछ अच्छा आंकड़ा ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। दो भुजाओं के वर्गों का योग ज़्यादा होगा तीसरी भुजा के वर्ग से, तो इसको हम लोग लिखते हैं, सी को कहते हैं 10 और इसको बोल दिया 8 और इसको बोल दिया 7। ओके 5 कर देते हैं, चलो ठीक है, रैंडमली हमने लिख दिया, ठीक है। 8, 5, 8 और 10। ध्यान समझना ये हमारे पास में 3 भुजाएं हैं, ए बी और सी। अच्छा आप कहोगे सर आपको ध्यान में नहीं, हाँ क्योंकि इसको जमाना पड़ता है ना, ठीक है। क्वेश्चन कोई ऐसा रट करके कोई नहीं रखता, ठीक है। और ऐसा भी एग्जाम्पल ढूंढना पड़ता है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, रैंडमली अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो सोच समझ करके ही देगा आपको। तो आपको क्या कह दिया कि भाई ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी जो है 8 सेंटीमीटर है और सी जो है आपके पास में 10 सेंटीमीटर है। तो निम्न भुजाओं से कौन से त्रिभुज का निर्माण होगा? क्या बोलेगा? निम्न में से इन भुजाओं से कौन से त्रिभुज का निर्माण होगा? न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, या इनमें से कोई नहीं। बात समझना, इन 3 भुजाओं को तो आपको चेक क्या करना है कि भाई न्यूनकोण, अधिक कोण या समकोण। अब बात समझना, भुजाएं देख करके कौन से कोण वाला त्रिभुज है ये पता करना। किसको देख करके? भुजा को देख करके। ये सबसे टफ काम है, ठीक है। तो अब आपको पास में ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा होगा, और तीसरी भुजा जो होती है ये वाली, वो सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? सी जो है। इसका मतलब 5 का वर्ग, देखो ध्यान से, 5 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग, ध्यान से देखना, 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। ध्यान समझना इसको बात को, 5 का वर्ग और 8 का वर्ग, अगर 5 का वर्ग करोगे तो आपके पास में 25 है, और 8 का वर्ग आपके पास में कितना हो गया? 64, और 10 का वर्ग इधर, मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ ना, आप फिर बोलोगे भाई 5 का वर्ग और 8 का वर्ग और यहाँ पर 10 का वर्ग। आप बोलोगे 5 का वर्ग 25 प्लस में 64 और ये 100। अब बात समझना कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है, दो भुजाओं के वर्गों का योग, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 का 5 और 25 कितना हो गया? 25 और 64,
तो 9 और 8, ठीक है। तो आपके पास में ये 90 भी नहीं हो रहा है, तो ये कम है किससे, 100 से। तो क्या ये न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, तो ये इस कंडीशन को पूरी नहीं करता है, तो ये किसी भी कंडीशन पर आपका न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये न्यून कोण त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई दो छोटी भुजाएं जो है ना, सबसे बड़ी भुजा के अलावा, बड़ी भुजा कौन सी, 10 के अलावा जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग जो है वो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। आप चित्र बना करके भी देख लेना स्केल से, वो न्यून कोण बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, चलो इस पे काम नहीं किया, तो अब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, इसको कर दिया हमने 7 और इसको कर दिया हमने 9। बोलो अब क्या न्यून कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, अब न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं है, देखो ध्यान से। तो अब आप बोल सकते हो हाँ ये अब न्यून कोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो इस वाली भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। तो हम लोग 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, ये ज़्यादा आना चाहिए किससे, 10 के वर्ग से, और आएगा सीधी सी बात है 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, ये जो है सीधी सी बात है आपके पास में कितना हो रहा है, 81, आपके पास में 90 है ना, 90 और 10 130, कितना हो रहा है, 130 हो रहा है। तो ये आपसे 100 से ज़्यादा ही है, कितना हो रहा है, 130 ज़्यादा है किससे, 100 से। तो 100% ये जो है वो न्यून कोण त्रिभुज आपका है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि दो भुजाओं, कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा होगा, लेकिन तीसरी भुजा जो है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो तीसरी भुजा यहाँ पर क्या सबसे बड़ी, 10 है। क्लियर है बात। तो आपके पास में ये एग्जाम्पल हो गया कौन से का, न्यून कोण त्रिभुज का। न्यून कोण त्रिभुज में क्या बात बोली कि भाई दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, आप लोग लापरवाही मत लेना इसको। चलिए आगे बढ़े, न्यून कोण के बाद में समकोण त्रिभुज। चलो बात करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, है ना, कोई भी एक कोण क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री होता है। कोई भी एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगली बात, अब आपके पास में ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा जो होती है वो हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण। दूसरा पॉइंट है 90 डिग्री के सामने की भुजा, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इसको हम लोग क्या मानते हैं जनरली, आधार, और इसको क्या मान लेंगे हम लोग लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है, आधार है और ये लंब है। तो कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा, एक होना फिक्स जरूरी है, तभी हमको समकोण कह सकते हैं, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। अगली बात, अब इसमें क्या होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, के बराबर, भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बस ये सबसे मेन पॉइंट है ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय भी आपने सुना होगा, है ना, बोधायन प्रमेय कह सकते हो आप लोग, या पाइथागोरस, ठीक है। मैं एक बात को कंसेप्चुअल आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो, एक तो 90 डिग्री होना जरूरी है, 90 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। इसके बाद में बाकी जो है वो आधार और लंब। अगली बात, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा, है ना, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि अगर मान लो हम लोग कह दिया, क्या कह दिया कि आपके पास में दो भुजाएं हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगी किसके, c स्क्वायर के। मतलब ये कि आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको याद रखना। अच्छा, इसके ऊपर प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूँ।
प्रश्न देखिए, प्रश्न इस प्रकार से दे दिया, क्या भुजा 5, 8, 10 से 5, 8, 10 से एक समकोण त्रिभुज की रचना होगी। प्रश्न कुछ और चेंज करके आ सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ क्या इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज की रचना हो सकती है, यानी समकोण त्रिभुज को हम लोग बना सकते कि नहीं बना सकते। तो हमारे पास में नियम क्या बोलता है कि भाई दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, ये बराबर आना चाहिए किसके, 10 के स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर आना चाहिए। भाई 5 का स्क्वायर कितना 25, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो ये बराबर होना चाहिए किससे, आपके पास में 100 के। तो बिल्कुल भी ये बराबर नहीं है, सीधा दिख रहा है आपको। भाई ये कितना हो गया 9 और 8, 9 बराबर नहीं है किसके, 100 के। तो आपके पास में ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। बात समझ रहे हो। यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है, भाई इन दोनों वर्गों का योग जो है वो तीसरी वाली भुजा के वर्ग के बराबर। अगर इस 5 की जगह इस 5 लिख लेना, इसको है ना, इसको लिख लेना, चलिए, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर पता नहीं फास्ट चल रहे हो आप। चलिए, तो अगर इस 5 की जगह हम लोग 6 करते हैं, कितना करते हैं 6 करते हैं, ध्यान से देखना। तो क्या अब एक समकोण त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, क्या अब समकोण त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये पता करो। तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और उधर कितना है आपका 10 का स्क्वायर 100, तो 36 और 64 कितना हो गया 100 बराबर 100। हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 6, 8, 10 से क्या समकोण त्रिभुज बना सकते हो, हम बना सकते हो। तो सिर्फ भुजाओं के नाप देख करके पता करना होगा कि समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ये टफ काम भी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो आसान काम भी है। क्लियर है ये बात, अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो समकोण त्रिभुज के लिए कि भाई दो भुजाओं के वर्गों का योग, देखो ध्यान से, पहले वाले के क्या था ज़्यादा था बराबर, तो अब जो अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगा, तो अधिक कोण बनेगा। चलिए अगला हेडिंग लिखे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या लिखना है, अधिक कोण त्रिभुज। चलो इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आपका कोण, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, पी क्यू आर। तो कोई भी एक कोण जो होता है वो क्या होता है, कोई भी एक कोण अधिक कोण, है ना। कोई कम से कम एक कोण तो अधिक कोण होना चाहिए, बाकी का तो कोई गारंटी नहीं है, है ना, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक जो है वो अधिक कोण होते हैं। तो दो कोण तो हो नहीं सकते 90 से अधिक, है ना। कोई भी एक कोण क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होता, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। अगली बात जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से कम होता है, ठीक है। क्या मतलब, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो है वो कम है c स्क्वायर से, ये बस ध्यान रखना। c क्या है आपकी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझना, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हटा देता भी, है ना, लिख लिया होगा आपने। चलिए, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, एग्जाम्पल समझना कि मैं कोई दो भुजाएं ले लेता हूँ, ठीक है। अभी हमने कौन सी ली थी, हमने
6, 8 और 10, यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा था। तो इसको हम लोग कर देते हैं, इसको दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए किससे? सी वाली भुजा से, है ना। तो अगर ये तो इसके बराबर है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 7 कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्या कर लिया? 6, 7 और 10। तो क्या यहाँ से भुजा देख करके बता सकते हो कि ये अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं है? तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ध्यान समझना, ये जो है वो आपके पास में 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। 36 और 49 अगर एक दे दोगे 50, 50 और कितना हो जाएगा आपके पास में? 35, 85। 85 कम है किससे? 100 से। हाँ, बात सही है। दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है? आपका अधिक कोण त्रिभुज है। अगर ऐसा नहीं होता, अधिक कोण त्रिभुज नहीं होता। कैसे? समझ लो, इसको हम लोग कर लेते हैं 9 कर लेते हैं। चलो ठीक है ना। अब क्या अधिक कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? अब क्या अधिक कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? चेक करके देख लो भाई। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ोगे तो 7 और 117। ये तो ज़्यादा हो गया किससे? 100 से। तो ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं बनेगा, ये अधिक कोण त्रिभुज बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास में कंडीशन क्या होनी चाहिए? दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से कम होना चाहिए, ठीक है। फास्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये बात रटी रटाई है और मैंने रीड वाले बैच में भी इसको पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो उस रीड वाले बैच में जाकर के भी मतलब प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट में दुनिया भर के वीडियोस पढ़े हैं, है ना। किसी को लगता है कि नहीं मैं सर का वीडियोस नहीं आया, सुन लेना ध्यान से। किसी को भी ऐसा लगता है कि सर का वीडियोस 1 या 2 दिन लेट हो रहा है, आप लोग रीड लेवल 1 की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, या आप लोग जा करके देखिएगा एसएससी वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे उसी टॉपिक से, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रश्नों को ऊपर नीचे होगा, बाकी सब कंसेप्ट तो वही है। तो कंसेप्ट गणित में कहीं बदलते ही नहीं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप लोग वहाँ जा करके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में दुनिया भर के वीडियो पढ़े हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 2 चैनल और है ना, डीजी कंसेप्ट और मैथ विद दिलीप गरेसा, उनको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मैटर मिलता रहेगा। ओके, फिर मिलते हैं, है ना। थैंक यू।